In this question, it is given that let fx is equal to x into integer part of 1 by x plus x into integer part of x if x is not equal to 0, and it is equal to 0 if x is equal to 0, where bracket of x denotes the greatest integer function. Then the correct statement is, तो लिमिट एग्जिस्ट फॉर x इज इक्वल टू -1x. तो अगर हम देखते हैं f ऑफ -1 माइनस की वैल्यू क्या आएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा क्या, ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से -1 माइनस h और इंटीजर पार्ट ऑफ व्हाट 1 अपॉन -1 माइनस h, फिर क्या आएगा प्लस में क्या आ जाएगा x विच इज व्हाट -1 माइनस h और इंटीजर पार्ट ऑफ -1 माइनस h, और h ग्रेटर देन 0 है, हमें ये भी पता है. नाउ -1 माइनस h, तो अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, जस्ट ग्रेटर देन 1. तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, अगर हम 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस h, तो ये वैल्यू क्या होगा 1 से जरा सी छोटी हो जाएगी, है ना, और उसमें क्या है माइनस लगा हुआ है, तो इसका इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा. तो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, -1 इंटू -1 प्लस h इज 1 माइनस h इज, ये हो जाएगा 1 प्लस h. अब -1 माइनस h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी -2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या जाएगी 2 प्लस 2h. तो ये पूरी लिमिट की वैल्यू क्या जाएगी, अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3h, और h क्या टेंस टू 0, तो लिमिट क्या जाएगी इक्वल टू 3, ये हो जाएगा f ऑफ -1 माइनस. अब f ऑफ -1 प्लस पे देखते हैं, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, अब हो जाएगा -1 प्लस h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 अपॉन -1 प्लस h, फिर आएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -1 प्लस h. नाउ -1 प्लस h, तो ये वैल्यू क्या जाएगी -1 से थोड़ा सा छोटी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की -1. तो इसे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, और जो 1 अपॉन -1 प्लस h, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, एंड हमें पता है 1 अपॉन 1 माइनस h इज ग्रेटर देन 1, जस्ट ग्रेटर देन 1, और इसमें अगर हम माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन -1 हो जाएगी वैल्यू, लेस देन -1, तो इसके इंटीजर पार्ट की वैल्यू हो जाएगी -2. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2h, फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस h का करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी व्हाट, तो -1 प्लस h की आ जाएगी वैल्यू -1, बिकॉज ये क्या है -1 से छोटी वैल्यू है, तो -1 इंटू -1 इज 1 एंड 1 माइनस h, तो जाएगा 3 माइनस 3h विच इज इक्वल टू 3. तो दोनों केस में लिमिट क्या है इक्वल टू 3, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट फॉर x इज इक्वल टू -1, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है. अब क्या है f ऑफ x हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. तो अब अगर हम देखते हैं किसी भी पॉइंट n पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, है ना, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1 बाई एक्स, और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 बाई 1, तो इसके लिए x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो f ऑफ 1 इज क्लियरली इक्वल टू 2. f ऑफ 1 प्लस देखते हैं हम, तो 1 अपॉन 1 प्लस h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू लेस देन 0, ठीक है, तो सॉरी ये हो जाएगी वैल्यू लेस देन 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 प्लस h इंटू 0 इज 0, देन यहाँ से क्या जाएगा ओनली 1, तो f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू क्या जाएगी इक्वल टू 1. सिमिलरली f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस h, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और आ जाएगा 1, लेकिन 1 माइनस h के लिए ये वैल्यू क्या जाएगी 0, तो f ऑफ 1 माइनस पे आ जाएगा इक्वल टू 1. तो मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है. तो ऐसे ही जब हम देखेंगे तो इसमें क्या है f ऑफ x हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. तो डिसकंटिन्यूटी भी है और रिमूवेबल भी है.
तो हमारा बस जो फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे सही से डिफाइन नहीं है, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर बी भी आ जाएगा। ठीक है। अब एफ ऑफ टू अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टू को हम डिफरेंट कलर से करते हैं। सो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, तो वैल्यू क्या जाएगी 0। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 2 इंटू 2 आ जाएगी वैल्यू 4। ठीक है। नाउ सिमिलरली एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस एच, ये वाला पार्ट तब भी 0 रहेगा और ये क्या रहेगा 4। एंड सिमिलरली एफ ऑफ 2 माइनस एच देखेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी उस केस में, तो ये हो जाएगी 2 माइनस एच पे वैल्यू क्या जाएगी 2 माइनस एच, उस स्टिल ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली वैल्यू 0 रहेगी और बचा क्या 2 माइनस एच पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू रह जाएगी ओनली 2। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स हैज अ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये भी करेक्ट है। अब हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ना रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल टर्म नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या है, बट वी कैन क्लियरली सी कि हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है बस। तो इसका आंसर बी और सी का तो मुझे श्योर नहीं क्या होगा, लेकिन ए और डी इसका आंसर श्योरली है। तो बी और सी में क्या डालते हैं, क्योंकि रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल वाली टर्म एक्सप्लेन करेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है।